Welcome everyone. This is the third lecture of Unit 1, that is PC core components. Today I am going to cover the topic components of system unit. You can see a typical desktop is having these many of components. The components are speakers, monitor, CD drive, system unit, printer, hard drive, flash memory card reader, floppy disk drive, mouse, CD, DVD, discs, keyboard, floppy disk and microphone. I hope you all are aware of these many components of the typical desktop computer. So, from this figure, you are able to recall about the subject computer organization and architecture and microprocessor and assembly language. ये फिगर ऐसी है जो आपको याद कराएगी कि आपने यही वाला फिगर पहले देखा है, कौन से सब्जेक्ट में देखा है, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में, और आपने माइक्रोप्रोसेसर में भी देखा है, जिसमें आपने देखा था कि सीपीयू, मेमोरी यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस और सारी सिस्टम बसेस कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. Means you are able to recall how all these buses are connected with each other. Starting with personal computer configuration, इधर आप देख रहे हैं लिस्ट है पूरी. माइक्रोप्रोसेसर, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, मेमोरी मॉड्यूल्स, स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स एंड प्रिंटर. इस लिस्ट में जो भी कंपोनेंट्स है उन सबको मैं आपको इस फिगर पे मैप करके बताऊंगी. पावर सप्लाई वो यहाँ दिखा रहा है, सिस्टम यूनिट के अंदर है. मदरबोर्ड वो भी सिस्टम यूनिट के अंदर है. मेमोरी मॉड्यूल वो मदरबोर्ड के अंदर है. रैम एंड रोम आर मेमोरी मॉड्यूल्स. फिर स्टोरेज डिवाइसेस है वो HDD, FDD, CD ड्राइव, जो आप एक्सटर्नली इंस्टॉल कर सकते हैं. एक्सटर्नली कहाँ से? मदरबोर्ड के एक्सटर्नल, बट विद इन अ सिस्टम यूनिट. फिर आता है इनपुट यूनिट. वी ऑल नो कीबोर्ड एंड माउस, जो हम किससे कनेक्ट करेंगे? USB इंटरफेस, USB इंटरफेस. आउटपुट यूनिट, इट इज मॉनिटर, इट इज हैविंग अनदर इंटरफेस. graphical interface is for monitor, and printer, it can also be connected with USB interface. Network interface is for connecting your device or your machine with internet. And these hard disks are externally hard disk that are being installed externally from motherboard. Means this disk interface is having the connection between motherboard and your hard disk. तो आप सबको इतना समझ में आ चुका होगा कि मदरबोर्ड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है आपके सिस्टम यूनिट का, जो सारे यूनिट्स को इंस्टॉल करती है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और सारी इंटरफेसेस है जिसमें, ताकि वो इनपुट और आउटपुट यूनिट को भी कनेक्ट कर सके, और मेमोरी यूनिट को भी कनेक्ट कर सके, और CPU को भी कनेक्ट कर सके, और बाकी की हार्ड डिस्क और DVD और CD ड्राइव्स को कनेक्ट कर सके, और पावर सप्लाई को कनेक्ट कर सके. This is a computer case. It is also known as chassis, or you can say a computer tower. It is the enclosure for all the other components. Cases are typically made of steel or aluminium, but plastic can also be used.
ये इसको कहते हैं केस, या फिर हम बोलेंगे चेसिस, या फिर बोलेंगे उसको कंप्यूटर टावर। ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ताकि अंदर के कंपोनेंट्स को हम बाहर के कंपोनेंट्स से बचा सके, क्योंकि अंदर के कंपोनेंट्स आर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और वो सारे हैं सेंसिटिव पार्ट्स। आउटसाइड एलिमेंट्स कैन क्रिएट डिस्टर्बेंस ऑन दीज पार्ट्स। द केस इज लार्ज इनफ टू अलाउ अपग्रेड्स। कह रहे हैं कि केस जो है वो बहुत लार्ज है ताकि वो अपग्रेड्स अलाउ कर सके। अपग्रेड्स कैसे अलाउ करेगा? अगर हम एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क उसमें इंस्टॉल करना चाहें, या फिर कोई अलग से हायर क्वालिटी का वीडियो कार्ड इंस्टॉल करना चाहें, तो हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इसीलिए चेसिस या फिर कंप्यूटर केस काफ़ी बड़ा होता है। अब आप फ्रंट से देखोगे, ये फ्रंट साइड है आपके सिस्टम यूनिट का, जो आपको क्या दिखा रहा है कि भाई पावर ऑफ बटन है, रीसेट बटन है, एलईडी लाइट्स है, यूएसबी कनेक्टर्स है, यूएसबी पोर्ट्स हैं, फिर स्पीकर और माइक के लिए पोर्ट्स दे रखे हैं, फिर सीडी और डीवीडी ड्राइव है। यस, सो दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर. Now we will come to back side of computer. Typically you can see there are connectors and ports on the back side. You can see, आप देख सकते हैं कि पावर पोर्ट है, सीरियल पोर्ट जो यूएसबी जो कीबोर्ड और माउस के लिए है, सीरियल पोर्ट्स अवेलेबल है प्रिंटर के लिए, फिर स्पीकर और माइक्रोफोन के लिए भी पोर्ट्स अवेलेबल हैं, गेम पोर्ट अवेलेबल है, मॉनिटर का पोर्ट अवेलेबल है, केबल टीवी के लिए पोर्ट अवेलेबल है, फिर नेटवर्क के लिए, इंटरनेट कनेक्टिंग के लिए पोर्ट अवेलेबल है. So all ports you can see on the back side. You can also see exhaust fan on the back side also. So now we will go for inside the computer case. Once you open up a computer, initially it is very difficult to recognize the various components, particularly due to all cables or wires. But when you look closely, you will start recognizing number of components. जैसे ही आप शुरू में देखोगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा कि आप कैसे हर चीज़ को रिकॉग्नाइज करो, क्योंकि इसमें बहुत सारे केबल्स और वायर्स हैं. बट अगर आप सबको थोड़ा क्लोजली देखेंगे तो आप धीरे धीरे सब रिकॉग्नाइज करने लगेंगे कौन सी चीज़ क्या है. मोस्टली मदरबोर्ड्स इज प्लेस्ड वर्टिकल, मतलब ज़्यादातर कंप्यूटर्स सिस्टम में मदरबोर्ड्स को वर्टिकल रखा जाता है. वन साइड इज एक्सेसिबल फ्रॉम बैक साइड ऑफ चेसिस. पीछे से आप देख सकते हैं कि चेसिस के पीछे से आप मदरबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं. दैट इज विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड पावर सप्लाई. Motherboard contains CPU. You cannot see that, but you can see a large fan above it. Mostly CPU are placed below this fan. Why we are keeping this fan? To avoid the overheating of whole system. Motherboard contains main memory. Hard disk drive provides the mass storage for computer system and is connected with set of wires. मतलब मदरबोर्ड को हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव से. किसकी मदद से? केबल से. आप देख सकते हैं कि ये मदरबोर्ड है और हार्ड डिस्क ड्राइव यहाँ पर इंस्टॉल कर रखी है, पर हमने इसको किससे कनेक्ट किया है? इस केबल से. मदरबोर्ड एक सर्किट है जो सारे कंपोनेंट्स को होल्ड करती है. Right, means it holds all main internal components of the computer. 3 major cards are on motherboard. तो पहला कौन सा है? तो साउंड कार्ड. सेकेंड इज वीडियो कार्ड, जो क्या हैंडल करता है? ग्राफिक्स that you are seeing on monitor. Third is modem, or you can say NIC card, that is important for connecting you with internet.
Next we are starting with power supply. Power supply is located on the back side. You can see, and there is a power port. This is whole power supply and this is power port. When it is turned on, ऑल पावर सप्लाई को जब हम टर्न करेंगे, ऑन करेंगे, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे करंट में कन्वर्ट करती है ताकि पूरा कंप्यूटर वर्क कर सके. यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जांपल 220 वोल्ट का आ रहा है, 220 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा है, जिसमें जो पावर है जो आप नॉर्मली देख रहे हो वो एसी करंट है, उसको वो क्या करता है, इसको उस करंट में कन्वर्ट करता है ताकि इसके अंदर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स है वो वर्क कर सके. So now next is you can see there are number of slots. Though these number of slots are for putting RAM on it. So RAM and ROM are nothing but they are random access memory and read-only memory. These are the main memory of the computer. Now you can see in this figure, motherboard is available, and here it is showing one part. On that there is a chip. This is known as CPU, and on that chip there is heatsink and fan. Why this heatsink and fan are kept? To avoid overheating of the motherboard, CPU and whole computer system. These are memory modules. These are engaged here, right? Power supply we are connecting here. Everything is connected with the help of their cables. There are typically different types of cable for different types of components that we will see later. So here is the brief of hardware components. You can see you can see that all I have included are system unit, power supply, processor and fan, motherboard, RAM, NIC card, then hard disk, other peripheral devices, NIC card. You just go through this and you will be able to understand. But here something is given, that is SATA. This is nothing but it is a cable that is going to connect your hard disk with the motherboard. This we will cover later. Thank you.